इन्होंने पहली रिवील कर दिया। इनको कैसे पता? वो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बोलिएगा मत। बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा रेजिमेंट है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि आज इस देश में बहादुरी का दूसरा नाम मोदी जी है। मजाक तो राहुल गांधी भी करते हैं। नहीं, वो मजाक नहीं करते, वो सीरियस हैं, लेकिन हम उन्हें मजाक में ले रहे हैं। आप उनको पप्पू क्यों बोलते हो? उनका नाम राहुल गांधी। अच्छा, अब उनको पप्पू क्यों बोलते? मुझे बड़ा बुरा लगता है। जॉय आय होम, जॉय आय होम। নমস্কাৰ, আপোনালোকে হয়তো সেই ব্যক্তিগৰাকীক, সেই অভিনেতাজনক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভিতে আপোনালোকে দেখিছিলে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি সেই অভিনেতাজনক দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সম্ভৱতঃ সেই পুৰণি শৈশৱলৈ বা আপোনালোকৰ সেই পুৰণি দিনবিলাকলৈ মনত পৰি যাব। আন কোনো নহয়, অসমত আহি উপস্থিত হৈছেহি সুৰেশ বেদী, 60+ য়ং এণ্ড হেণ্ডচাম। ৱেলকাম টু আছাম স্যার। इन्होंने पहली रिवील कर दिया। इनको कैसे पता कि मैं 60+ हूँ? सर शादी है, फैन है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। सर पहले असम आया है आप, तो क्या प्लानिंग है आपका? अभी इन्होंने 60+ बोला तो मुझे फिल्म का नाम रखना पड़ेगा, 6 पैक एट 60। अब मैं इस एज में भी अगर 6 पैक दिखा दूं तो तब आप मानोगे कि यस, ही इज़ ए फिट मैन। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आसाम जो आए हैं वो तो चलो एक रेकी करने आए हैं, माँ ने बुलाया है इसलिए आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्चुअली आपको बुलावा आता है, और अनसीन जो चीज़ें दिखती नहीं हैं वो दिखती हुई चीज़ें सीन फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा है, पानी है, या आपके आशीर्वाद हैं, दुआएं हैं जिसे बोलते हैं, तो आपको कहते हैं प्रे फॉर मी, और प्रेयर्स में ताकत ज़्यादा होती है। ये प्रूव हो गया है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कि एक पेशेंट को मंत्रों से ठीक किया, दूसरे पेशेंट को दवाइयों से, दोनों को चेक किया। जो मंत्रों वाला पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो और हेल्दी तरीके से ठीक हो। ये तो हमारे पास प्रूफ है कि मंत्रों में, मंत्रोच्चारण में जो पावर है वो किसी दवाई में नहीं है। तो उसी के तहत माँ ने बुलाया, मैं आया। लेकिन दूसरा जो हिडन, जिसे कहते हैं ना, हिडन कारण ये है कि लोकेशन भी देखूंगा और आसाम की बहुत सारी चीज़ें, ऐसी यादें भी लेके जाऊंगा जो आगे चल के जो प्रोजेक्ट बनाने में मेरे काम में आएंगे। जी, आपका पहला फिल्म जो है 1988 खतरों के खिलाड़ी। रॉन्ग। फर्स्ट फिल्म इज़ घायल। 1987 में साइन की थी और 89 में रिलीज़ हुई थी। फर्स्ट फिल्म इज़ घायल। विकिपीडिया में गलत लिखा हुआ है, नुक्ता लगा के। ये विकिपीडिया को चैलेंज है आपका? खतरों के खिलाड़ी वहाँ पे दिखा रहा है। ना, वो गलत लिखा हुआ है। किसी ने, जिसने भी लिखा गलत लिखा है। मैं इधर साक्षात बैठा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। 1987 में साइन की, 1989 में घायल रिलीज हुई, और घायल में जो एक्शन मास्टर थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बोलिएगा मत। 3 एक्शन मास्टर थे, एक पप्पू वर्मा जी, बीकू वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, मनोहर वर्मा जी, जीतू वर्मा जी, जो वर्मा फैमिली है। उनको सुदेश बेरी अच्छा लगा, उसमें सनी देओल हीरो थे, और उसको सुदेश बेरी अच्छा लगा। उन्होंने बोला आओ हमारे साथ। मैं चला गया, घोड़ों के अस्तबल में लेके गए, और वहाँ उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, और एक पिक्चर बन रही थी, उसका नाम था वंश। उसमें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर हीरो थे, ऐसा सुना है मैंने। तो उसमें उन्होंने डेट नहीं दी, जमा नहीं, तो उन्होंने बोला सुदेश बेरी जरा ये टेस्ट करो, ये लाइनें बोलो। मैंने बोली, तो एक रोल था पुलिस वाला, एक रोल था टपोरी। 2 हीरो फिल्म थी। एक जायज़ बेटा था, एक नाजायज़। वो तमिल फिल्म थी अग्नि नक्षत्रम के राइट्स पप्पू जी ने लिए हुए थे, और वो पिक्चर, ये रोल दोनों ऑफ़र कर दिए। अब चूंकि मैं अमिताभ बच्चन जी का फ़ैन, तो मैंने पुलिस वाला रोल चूज़ किया। अब मैं अगर टपोरी का रोल चूज़ करता तो मैं अलग सिचुएशन में होता, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ से उसका जन्म हुआ। तो पहली फिल्म घायल, उसके बाद लॉन्चिंग फिल्म एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसे आप हीरो कहते हैं, वो वंश, जो आप 1992 में रिलीज़ हुई थी। जी, आपने 45+ ऐसा कुछ बॉलीवुड मूवी किया, 100+ सीरियल, वो जितना भी आप फिल्म में ये किरदार निभाया है वो साफ सुर जाता है। तो आपके मन में कौन सा मूवी या कौन सा कैरेक्टर आपके मन में ये साफ सुर गया है? छाप जो है वो आई थिंक सबसे बड़ा हिट जो है वो इंस्पेक्टर भारत ही हुआ है, और फिल्म में वो छाप छोड़ के गया, दैट इज़ मथुरा दास इन बॉर्डर। 2 डायलॉग हो जाए? हाँ, हो जाए। जब मेरा कमांडर मुझे कहता है कि
हमारी अभी हमको पीछे जाना चाहिए, रिट्रीट करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मेरे कमांडर को, माफ़ कीजिएगा, मैं आधे रास्ते से लौट के इसलिए नहीं आया कि मेरा कमांडर मुझे दुश्मनों को पीठ दिखाकर वापस जाने के लिए लेकिन मुझे मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और दूसरा वो LOC वाला, बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा रेजिमेंट है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि आज इस देश में बहादुरी का दूसरा नाम मोदी जी है। जी पॉलिटिक्स में ये हम बातें करेंगे। गुरखाओं की पलटन इस देश में सबसे बहादुर है। ये लड़ाई और खून खराबा इन्होंने पहली बार नहीं देखा, हाल ही में कश्मीर को भी खून में रंगे देखा। ये मेरी फिल्म का डायलॉग है, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ। हाल ही में कश्मीर को खून में रंगे देखा। गुरखाओं के लिए खून खराबा कोई नई बात नहीं है। हिटलर ने भी एक मर्तबा कहा था कि अगर मुझे गुरखाओं की फौज मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। आज आपका ये कर्नल ललित राय आपको इस जंग में जीत की फतेह देखना चाहता है। कोई शक नहीं। तो बोलिए जय महाकाली, आयो गुरखाली। जी पॉलिटिक मोदी जी बीच में आ गए तो पूछना तो पड़ेगा ही। पूछिए। पॉलिटिक्स में मोदी जी के लिए कुछ भी पूछिए, आएगा तो वही। जो भी है वो जनादेश होगा। जो भी है, आप पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड है, लेकिन क्यों नहीं आते? अरे भाई मैं सबसे बड़ा पॉलिटिकल हीरो हूँ। अभी मैं जो है डायलॉग बोल रहा हूँ तो ये पॉलिटिकल डायलॉग ही तो है कि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। पॉलिटिक्स में या फर्स्ट रोल में आप क्यों नहीं आते? देखिए, पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक पॉलिटिकल साइंस होती है, वो प्रॉपर तरीके से लोग पढ़ के आना चाहिए। कि ऐसे नहीं कि मैं इस इलाके का गुंडा हूँ और मैं ये सारे वोट दे सकता हूँ, आप मैं इतने पैसे दीजिए तो मैं इतने वोट आपको देता हूँ। वो धंधा है, पर गंदा है ये। तो क्या ये ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से या MP MLA बन गया तो लीडर बन गया, तो कुछ चीज़ें जैसे कि आप इतना बिंदास बोल रहे हैं? और खुशी इस बात की है कि ये एक बहादुर बंदा आया है। ये हमारे जो है मोदी जी आए तो इन्होंने जो गंदापन है पॉलिटिक्स का उसको ये धो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये कि लोग बोलते थे खाली गुंडे ही पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, कि भैया ये पूरा इलाका हमारा है और मैं इतने वोट आपको दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ का हीरो, मैं यहाँ का कुछ नहीं। सब पे बुलडोजर फिरा दिया। और वो जो हमारे तो पहले ये अभी ये धारणा बनी थी कृषिराज ऋषिराज। तो इसीलिए फिर भी योगियों को जिन्होंने दीक्षा ली उनको जो है आके करना पड़ा, जो कि वो नहीं करते थे। पुराने ज़माने बोलते थे नहीं, वो चाणक्य जो थे वो बोलते थे नहीं, मैं जो है राजा बैठेगा वहाँ पर, राजा, और मैं जो हूँ मैं योगी हूँ और मैंने जो है दीक्षा ली हुई है और मैं सिर्फ पूजा पाठ करूँगा। लेकिन आज उनको आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो जो भाई साहब बैठे हैं उधर, वो तो बोलते कि जितने ज़्यादा मर्डर किए उतने बड़े आदमी हम। ये आपको मानना है कि मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि पॉलिटिक्स में आने से कॉमेडी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, ऐसा है? मैं कॉमेडी तो कर रहा हूँ तब से। आप हंसे नहीं तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी है। पॉलिटिक्स में जाने से ये सब नहीं कर सकते, ऐसा मानना है क्या? ना, सब कुछ कर सकते हैं। मजाक तो राहुल गांधी भी करते हैं। नहीं, वो मजाक नहीं करते, वो सीरियस हैं, लेकिन हम उन्हें मजाक में ले रहे हैं। हाँ, वो सीरियस हैं, वो अपनी तरफ से। देखिए हर एक देखिए, ये उंगली अपना काम करती है, ये सब लोग सीधे नहीं है ना, अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए ये उंगली को अपना काम करने दो, आप उसको सीरियसली लीजिए। वो जो भी करें आप उसको आप क्यों मजाक उड़ाते हैं? अब राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने दो ना बेचारे को, आप उसके पीछे क्यों पड़े? आप उनको पप्पू क्यों बोलते हैं? उनका नाम राहुल गांधी, अच्छा अब उनको पप्पू क्यों बोलते हैं? मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब उनको पप्पू क्यों बोलते हैं? वाई हिज नेम इज नॉट पप्पू, हिज नेम इज राहुल गांधी। तो अब आपको हर आदमी का उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू सी। तो आई डोंट नो हु केप्ट हिज नेम पप्पू। पप्पू कहाँ से आया? फिर से वो फिल्म के बाद दुनिया में हम जाते हैं, आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं करूँगा। आप मुझे ये पॉलिटिक्स की दुनिया में क्यों खींच के लाते हैं? नहीं, आपने मोदी का नाम ले लिया। आपने हिप्नोटाइज तो नहीं सीखा हो? नहीं। हाँ, तो जो भी है हम लोग निरपेक्ष है,
कोई ऐसा पॉलिटिक्स निरामीष अनासत्य कर्म योग मानकर आप अपना काम कर रहे हैं। ओके, पूछिए। ये जो भी है आसामीज फिल्म के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? फ्रॉम 1935 वो थर्ड फिल्म ऑफ हमारा इंडियन सिनेमा का तीसरा फिल्म था जयमती। तो उससे और फ्रॉम 1935 टू 2024 तो आसामीज इंडस्ट्री को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आई फील दैट असमीज इंडस्ट्री को उसका ड्यू नहीं मिला। बहुत कल्चर बहुत रिच है, कल्चर इज़ वेरी रिच, नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्टेट बहुत अच्छा है, नदियाँ अच्छी हैं, पेड़ पौधे अच्छे, पहाड़ हैं, लैंग्वेज अच्छी है, ड्रेसेस अच्छे हैं, यू सी संस्कार है, यू सी एक वकार है, एक लेवल है, बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे भी लोग बोलते हैं सुदेश बेरी आपको आपका ड्यू नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैगी करा। वो बोलते ना कि अरे ओ देखो वो आग लग गई उधर, तो बोलते मैनू की, तो बोलते अरे तेरे घर में आग लगी है, तो बोलते तेनू की। आप समझ रहे हैं? तो मुझे कोई बोलता है आप यार सुपरस्टार क्यों नहीं बने, तो मैंने कहा इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं जो है टॉर्टोइस का रोल प्ले करता हूँ और एलिफेंट का और राइनोसरस का रोल प्ले करता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइगर का रोल प्ले करते हैं। यू सी वो अपना हर आदमी अपने को टाइगर बोलता है, कोई बोलता है मैं किंग हूँ, कोई बोलता है मैं ये हूँ किंग। वो किंग और टाइगर के पीछे पड़े हुए। जी, और आप जो असम में आया है कि नया फिल्म लेके आया है, तो इसके उसके बारे में बताएं तो कितना बजट है, लोकेशन ऐसा मैं कुछ? अभी फिल्म के बारे में पूरी डिटेल नहीं इसलिए बता सकता, मैं सिर्फ रेकी करने आया हूँ, देखने। उसके बाद उन लोकेशन को इकट्ठा करेंगे और उस स्क्रिप्ट को डॉक्ट्रेन करेंगे, जैसे 6 कॉपी बन के, उसके बाद उसको टाइटल वाइटल कर के फिर जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर मैं आपको उसकी डिटेल बता सकता हूँ, टाइटल क्या है और सब इतना बोल सकता हूँ। इससे हिंदी मूवी, दैट्स इट। और बाकी अगर मुझे उसको डब करना पड़े तो उसको डब करेंगे, नहीं तो असमीज में डुअल भाषा में शूट करनी पड़े तो देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कितना बजट होगा? बजट बिलो 5 या। सर वो आसामीज फिल्म, अगर आपको आसामीज फिल्म के लिए कोई रोल ऑफर करेगा तो कैसा? मैं रेडी हूँ, लेकिन वो रोल में दाढ़ी वाड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं, और प्लस वो सिगरेट दारू वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सिगरेट दारू के बारे में जो आपने बात बताया, तो न्यू जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे अभी? न्यू जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपनी बॉडी के अंदर डालो, ये सोच के डालो, ये सोच के खाओ, ये सोच के सोचो कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए और अंदर जाके फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा देवालय, हाँ, ये सबसे बड़ा ये है। तो सब तभी तो कहते हैं जान है तो जहान है। अब जितने भी आप बाहर जो है बातें कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जो भी आपको दोस्त मिले या जो भी आपसे बात करे, सबकी बात सुन लो, लेकिन बोलो अंदर जो भी जाएगा एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट ही जाएगा मेरी बॉडी में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बिहू आने वाला है तो बिहू का हार्दिक बधाई, और ऐसे ही आप यंग होते रहिए और ये एवरग्रीन और रहे, यंग होते रहिए, और आप 80 इयर्स में भी ऐसे ही रहे। गॉड ब्लेस, थैंक यू। एक तो जय हिंद और दूसरा जय आय होम। जॉय आय होम, जॉय आय होम, जय हिंद, भारत माता की जय, गॉड ब्लेस। থেংক ইউ। এয়া আছিলে সুৰেশ বেদী, আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি আলাপ কৰিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব।